आज हम ड्रीम नज़म के जो दो स्टैंडर्ड हैं उनकी कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आपको समझा भी रहे हैं और लिखवा भी रहे हैं, इसलिए कि अक्सर स्टूडेंट्स की जो लैंग्वेज है वो बहुत कमज़ोर है। तो इससे दो फ़ायदे हैं। इससे स्टूडेंट ये देखेंगे कि सवाल का जवाब कैसे लिखा जाता है, और इसके अलावा अगर इम्तिहान में कोई क्वेश्चन इसी तरह आए तो ये इनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है और भी मज़ीद कोशिश करेंगे। पहला सवाल है हु कंपोज द पोएम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है, ये कॉन्टेक्स्ट है उसका। तो यहाँ पे जो जवाब है वो लैंगस्टन ह्यूज कंपोज द पोएम। लैंगस्टन ह्यूज कंपोज द पोएम। अगर आपको राइटिंग में मसला है तो आप सुना करें। सुनने से ये होगा कि आपको फिर याद करने में या समझने में मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये लफ्ज़ है लैंगस्टन ह्यूज कंपोज द पोएम। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है राइट द नेम ऑफ द पोएम फॉर द गिवन स्टेंजा। ठीक है, कहते हैं कि ये जो स्टेंजा दिया गया है इसके लिए नज़म का नाम लिखें। तो जवाब में लिखा है द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द स्टेंजा हैज बीन गिवन इज ड्रीम। ड्रीम कॉमा में वन फुल स्टॉप। ठीक है, फिर नेक्स्ट व्हाट आर ड्रीम्स। ये क्वेश्चन है। ड्रीम बेसिकली मेटाफर है। ठीक है, मेटाफर है, तो इसको बाद में आप खुद सीखोगे। ड्रीम्स आर यूज्ड कनोटेटिवली बाय द पोएट इन द पोएम। मुझसे सवाल पूछा गया है कि ये ड्रीम्स क्या है। ठीक है, तो फिर आप जवाब देंगे ड्रीम्स आर यूज्ड कनोटेटिवली बाय द पोएट इन द पोएम। इसमें उसने इस्तिआराती तौर पर यूज किया हुआ है दे मीन एम्बिशन एंड ह्यूमन लाइफ। उनका मकसद है एम्बिशन या एम ह्यूमन लाइफ। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये हमें समझ में आएगा तो पूरा नज़म समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये इससे भी ज़्यादा अहम है। व्हाई डज द पोएट कंसीडर द ड्रीम्स टू बी इम्पोर्टेंट इन वन लाइफ, या हाउ इम्पोर्टेंट आर ड्रीम्स इन वन लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट। कि शायर के मुताबिक ये जो ख्वाबें हैं ये क्यों अहम है। ठीक है, या एम्बिशन जिसके लिए उसने यूज़ किया है। तो द पोएट कंसीडर द ड्रीम्स टू बी इम्पोर्टेंट। शायर जो है ख्वाबों को बहुत अहम समझता है इन वन लाइफ, किसी की ज़िंदगी में। बिकॉज ही नो, इसलिए कि वो जानता है द वैल्यू ऑफ एम्बिशन। मैंने अब एम्बिशन यूज़ किया है। जो एम्बिशन है हमारे, ठीक है, जो हमारे ख्वाहिशात हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं लाइफ ज़िंदगी में। फिर कॉमा लगाकर विदाउट एम्बिशंस, और एम्बिशंस के बगैर लाइफ इज़ लाइक अ शिप। और ज़िंदगी एक बहरी बेड़ी की तरह है, जहाज़ की तरह है, बहरी जहाज़ की तरह है विदाउट डेस्टिनेशन, जिसका कोई डेस्टिनेशन ना हो, जिसका कोई जो है हम कह सकते हैं कि डेस्टिनेशन ना हो। ठीक है, तो ये मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ वन हैज़ नो एम्बिशन, अगर किसी का कोई एम्बिशन ना हो, ही शी मे नॉट गेट हिज और हर टास्क और एम इन लाइफ, तो वो अपने मकासद को मुमकिन है कि हासिल न करें। इन एडिशन, इसके अलावा द एम्बिशन आर लाइक डेस्टिनेशन, कि ये डेस्टिनेशन की तरह है। टू रीच देयर, और वहाँ पहुँचने के लिए द ट्रेवलर मेक प्रॉपर अरेंजमेंट, और जो मुसाफिर होते हैं उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं। इन द पोएम, ये हमने इधर लिखना है, देखिए इधर लिखना है। इन द पोएम द पोएट वार्न्स द रीडर, और इस नज़म में शायर जो है कारियों को खबरदार करता है दे शुड हैव प्रॉपर एम्बिशन, कि उनका प्रॉपर एम्बिशन होना चाहिए इन दियर लाइफ, उनके ज़िंदगी में। अदरवाइज दे मे बी लाइक अ बर्ड, वो एक परिंदे की मानंद होंगे। हुज विंग्स आर ब्रोकन, जिनके पर टूटे हुए होंगे। एंड कांट फ्लाई, और वो जो है नहीं उड़ सकता। एंड इट्स लाइफ इज इन डेंजर, और उनकी ज़िंदगी बड़ी बहुत ज़्यादा खतरे में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट वुड योर लाइफ बी लाइक if you had no dreams in your life।
तो एस्टेंजा में इसका जवाब मौजूद है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शायर के मुताबिक, इफ अ पर्सन हैव नो ड्रीम्स, अगर किसी इंसान के ख्वाहिशात नहीं होंगे इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, ही शी इज़ लाइक अ ब्रोकन बर्ड, whose is like a bird, okay, broken should be removed, like a bird whose wings are broken and can't fly, and the bird is helpless and is at the mercy of other, और वो दूसरों की मरहूमी में लगता है। In addition, its life is exposed to danger, और इसके अलावा उसकी ज़िंदगी को भी खतरा है, ठीक है। तो और वो जो है अपना क्या कहते हैं इसको, जो उसका डेस्टिनेशन है, मंजिल मकसूद है, उसको भी नहीं पहुंचेगा, उड़ेगा नहीं, जाएगा नहीं, पहुंचेगा नहीं। तो जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा था कि ये डेस्टिनेशन जो है ज़रूरी है। ये जब हम किसी सफ़र पर जाते हैं तो इसके लिए हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तैयारियां करते हैं। तो इसी तरह एम्बिशन भी है कि अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मैंने पहले से जहन में रखा है, और इसके मुताबिक अगर मैं यहाँ से कराची जाऊँगा तो कराची जाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, जो ज़रूरियात हैं, वो हम पूरा करते हैं। तो अक्लमंद ट्रैवलर इसी तरह करेगा। अगर कोई ऐसा ट्रैवलर होगा कि उसको पता भी नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, तो स्पेशल स्टूडेंट जो हैं उनको पता भी नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा जाने का क्या मकसद है, ठीक है, तो फिर वो मुश्किल होगा। तो यहाँ शायर यही समझाता है कि हम अपने मकसद को सामने रख कर काम करें, स्पेशली यानी कोई भी बंदा हो, लेकिन खासतौर पर जो स्टूडेंट हैं, जो कि ये हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट को अपना जो है मुस्तकबिल नज़र आना चाहिए और इसका डेस्टिनेशन होना चाहिए ताकि वो इसके मुताबिक काम करे। कोई बंदा इंजीनियर बनने की तरफ जा रहा है तो वो इसके मुताबिक वो तैयारी करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वो हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज मेटाफर? इज देयर एनी मेटाफर? व्हाट आइडियाज आर बीइंग कन्वेड बाय दीज मेटाफर्स? फिगर आउट मेटाफर फ्रॉम द गिवन स्टेंजा एंड स्टेट व्हाई the poet has used them. Answer. Metaphor is a figure of speech in which one thing is described in terms of other. In these stanza, dreams and the life is the broken winged bird are the example of metaphors. They convey the ideas of ambitions and the pathetic and helpless condition. The poet explains an abstract idea with the help of a concrete object. The person who has no ambition is like a bird whose wings are broken, that is helpless and can't reach a destination in life. Further, the person without ambition will not achieve his desired goal in life. Next question, what is personification? What is being personified in the stanza and how? Okay, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि personification क्या है, और फिर कहते हैं what is being personified in the stanza and how, कि किस चीज़ को हमने personified किया और कैसे। तो जवाब में मैंने लिखा है personification is a type of metaphor in which the quality of an animate thing is given to an abstract or inanimate thing, and the quality of human being is given to non-human being. ये तो डेफिनेशन हो गया। इन द पोएम फर्स्ट स्टेंजा, यानी स्टेंजा लिखा है फर्स्ट, द पोएट हैज यूज्ड टू रेट्रिकल डिवाइस। ओके, इसने दो जो है रेट्रिकल डिवाइस यूज की है, अलिट्रेशन एंड पर्सनिफिकेशन। फिर एग्जांपल, द लाइन फॉर इफ ड्रीम्स डाई is the example of personification in which the poet has attributed the quality of an animate thing to an abstract thing. ठीक है। फिर सिंग करने लगा कि टू डाई इज द ट्रेट ऑफ एनिमेट थिंग, नॉट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट और एन एनिमेट थिंग। तो ये सब ने समझा कि मरना जो है वो जिंदा चीज़ का काम है, न कि कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो, कोई प्यारी चीज़ हो, इसका नहीं, या कोई एनिमेट थिंग हो, बेजान चीज़ हो। तो यहाँ ये आप समझने लगे, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है कि शायर ने
पर्सनिफिकेशन यूज़ किया है कि बिल्कुल यूज़ किया है। ये छोटा सा तो पॉइंट है, लेकिन इसमें इतनी टेक्निकलिटी है कि हम 1 महीना लगे तो इसका तो एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर आगे कहते हैं लिस्ट द एलिटरेटिव वर्ड्स फ्रॉम द गिवन स्टैंजा, या लोकेट करें। तो फिर मैंने लिखा है द पोएट हैज यूज्ड एलिटरेशन इन द लाइन फॉर ए ड्रीम लाइन। समझ में आया? देखो ये ड्रीम और डी है ना, फिर डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ है इन द लाइन, लेकिन इम्प्लाइड डिफिनीशन मैंने लिखा है इन द लाइन द कॉन्सोनेंट साउंड डी इज रिपीटेड इन द नियर बाय वर्ड्स। तो ये जो मैंने डिफिनीशन किया है, ये इस तरह मैंने डिफिनीशन किया है कि ये इम्प्लाइड है। मैंने एक चीज से 2 शिकार किए हैं कि उसका जवाब भी दिया है और डिफाइन भी किया है। तो इसका डिफिनीशन ये होता है इन द पोएटिक लाइन द कॉन्सोनेंट साउंड which is repeated in the nearby words, in the nearby word in a poetic line। तो ये उसका डिफिनीशन है। तो मैंने वो पूरा नहीं लिखा है, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है और डिफिनीशन इन द लाइन द कॉन्सोनेंट साउंड ढा इज रिपीटेड इन द नियरबाई वर्ड्स। तो फिर हम इसको जब जनरलाइज करते हैं, ये तो मैंने स्पेसिफिक कर दिया, इसको जब हम जनरलाइज करते हैं इन द लाइन सो हम कहते हैं इन द पोएटिक लाइन द कॉन्सोनेंट साउंड which is repeated in the nearby word is called alliteration। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द स्टेंजा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द मेन आइडिया ऑफ द स्टेंजा इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्बिशन इन लाइफ। ठीक है, यहाँ मैं काम में लगाऊं तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो विदाउट एम्बिशन, बगैर एम्बिशन के one may not achieve his or her desired goal and a person's life is exposed to failure। ठीक है, फिर आप देखा कि the main idea of the stanza is the importance of ambition in life। यहाँ तक काम तबाह हो गया कि ambition के हमारे ज़िंदगी में जो अहमियत है वो है without ambition। और फिर जो इसका explanation है one may not achieve his or her desired goal, कि वो अपना डिजायर गोल को नहीं हासिल करेगा, फ्लाई नहीं करेगा। फ्लाई से मुराद है कि वो अपने मकसद तक नहीं पहुंचेगा। एंड अ पर्सन लाइफ इज एक्सपोज टू फेलियर, और इसके बगैर जो है इंसान की जिंदगी जो है वो जो है नाकामी के लिए बिल्कुल यानी उसको जो है ना खैर यानी वेलकम कहता है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, ये एक ही स्टेंजा कवर है और इसमें जितने भी क्वेश्चन मुमकिन थे तो मैंने वो कर दिए हैं।